डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट ये 80% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 20% के अंदर रिफ्लेक्शन बाई लेंस ये अभी बाकी है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इनको अपन आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज का जो लेक्चर है पार्ट 6, इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये आज अपन जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको पता है जैसा लेंस दो टाइप के होते हैं, जैसे मिरर दो टाइप के होते हैं, वैसे ही लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये रेज को कन्वर्ज करता है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जबकि यही बात जब मिरर के अंदर होती है तो वहां कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, जबकि यही बात जब मिरर में बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर जो है वो वहां कन्वर्जिंग मिरर होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कंडीशंस वहां कॉनकेव मिरर में बनी थी, वैसी कंडीशन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में बनी। बस इसको थोड़ा सा याद रखोगे तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में इमेज बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इमेज बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि मिरर के अंदर अपन ने पढ़ी थी। जैसे इफ रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इन मिरर विल पास थ्रू द फोकस, और यहाँ पर अपन कहेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय ए लेंस the rays will pass through the focus, or we can say rays will appear to pass through focus। appear का केस कब होगा? जबकि कॉनकेव लेंस होगा, और कब एक्चुअल में मीट करेंगे? जबकि कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये है। इसी तरीके से if a ray is passing through optical center, अब इसमें एक वर्ड आया ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर पोल आता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। ये जो लेंस का सेंटर पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये जो शुरू के अंदर अपन ने इमेज फॉर्मेशन बनाई हुई है ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये आप समझते होंगे, ये इस टाइप की जो शेप होती है कॉन्वेक्स लेंस है, और जो इस टाइप की शेप है ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में साइड से ये पतला है लेकिन बीच में से मोटा है। बिटवीन एट द मिडिल ऑफ लेंस इट इज थिक बट एट साइड्स इट इज थिन। लेकिन इसके अंदर इनवर्स है। आप देखिए कि बीच के अंदर ये पतला है, थिन है, जबकि साइड में ये थिक है। ये कॉनकेव लेंस है। तो मैं कह रहा था कि इफ ए रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि विदाउट एनी डेविएशन ये आगे चली जाएगी। यहाँ किसी तरीके का इसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं, मतलब एक तरीके से बेंड नहीं होगी। बट व्हेन द रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इसी तरीके से इफ ए रे पास थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि मिरर में होता है वैसे ये भी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है। वही टेक्निक्स हैं। एक और, यदि कोई रे 2f से पास होती है तो ऐसी कंडीशन जैसे वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस वो लौट जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यदि 2f से पास होगी तो फिर वो जो रे है वो 2f से ही निकलेगी। इस तरीके से ये इसकी टेक्निक्स हैं जिनको अपन यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए। अब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, पहला केस, यदि रेज पैरेलल हैं, इंफिनिटी का मतलब पैरेलल रेज कहीं से इंफिनिटी से आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज विल फोकस, दीज विल मीट एट फोकस। अब यदि फोकस में मिल रही है तो एक्चुअल में मिल रही है, ये आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज है रियल है, इन्वर्टेड है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बन रही है, और पॉइंट इमेज का मतलब हाईली डिमिनिश्ड हो गई। रियल है और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। अब इन्वर्टेड होने की वजह से यहाँ पर इसका मॉड अपन ने लिया है मैग्निफिकेशन में, कि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, बट इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 बिकॉज इट इज हाईली डिमिनिश्ड। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। आपको याद है कि बियॉन्ड यदि c अपन रखते हैं
तो ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ पर बिटवीन एफ एंड 2f, एक्चुअल में यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता नहीं है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का अलग मतलब है, यहाँ f का डबल लेते हैं 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बजाय यहाँ पर 2f का यूज करते हैं। तो यदि बियॉन्ड 2f है, इन दैट केस द इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में कहीं इमेज बनेगी। ये आप देखिए, यहाँ ये लीजिए 2f। अब एक ऐसी इमेज है, रियल है क्योंकि एक्चुअल में हो रही है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। m मॉड लेस देन 1, मॉड इसलिए लिया है क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है। अपन केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब मॉड का मतलब केवल अपन पॉजिटिव को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लेस देन 1 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यदि 2f पर इमेज है तो इमेज या 2f पर बनेगी। अच्छा, थोड़ा ध्यान एक बात और देना कि यहाँ अपन f, f, 2f, 2f ये दो बार यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इधर की साइड जितनी डिस्टेंस पर फोकस है, उधर की साइड, दूसरी साइड में उतनी डिस्टेंस पर फोकस होगा। जिधर इमेज बनती है उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर सेकेंडरी फोकस कहलाता है। हालांकि यहाँ पर इस रे में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। वैसे आप ये याद रखिए, 2f पर यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पर होगी, ऐसे ही इसको बोला जाता है। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में यदि रखेंगे। अब आप ही बता सकते हैं इमेज बियॉन्ड 2f होगी, ये बियॉन्ड 2f है। एक ये पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, दूसरी को ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो ये सीधी निकली। बेस्ट वे तो यही है इमेज बनाने का, एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, तो इमेज जो है अच्छी बनेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखिए, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज, इसकी साइज इससे बड़ी है, लेकिन इन्वर्टेड है तो मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, यदि f पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मिरर के केस में भी यही था कि इमेज कहाँ बनती है, उसमें इन्फिनिटी पे बनती है। यहाँ पर भी ये होगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये सीधी निकल गई। अब ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, कोई फाइनाइट पॉइंट पर नहीं मिल रही। अब रियल होगी, कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन उसको इन्फिनिटी कहेंगे। इन्वर्टेड है ही और वेरी लार्ज, m वेरी वेरी ग्रेटर देन। इसके बाद ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पॉइंट मिरर में भी याद होगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ऐसी कंडीशन में वहां वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है, लेकिन वो वहां कॉनकेव मिरर में था, ये कॉन्वेक्स लेंस में। ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस कहीं पर है, ये आप यहाँ मान सकते हैं। ये लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा, इफ ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इफ रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन आप देखेंगे आगे की साइड इनका गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि आगे कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो इमेज है वो इस बार रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। बैक साइड में इंक्रीज करेंगे, ये डॉटेड लाइन है, तो ये इमेज यहाँ बन जाएगी। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये पहले भी बताया था मैंने, अब भी बता रहा हूं। और रियल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये तो फिक्स है। तो ये यहाँ पर, और ये एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी। तो ये 6 केस हो गए अपने कॉन्वेक्स लेंस के। आप इनको सभी केस को ढंग से देखें, तो इन केसेज में आप इमेज कैसी देखते हैं? एक तो रियल इमेज बन रही है, लेकिन एक लास्ट वाले केस में वर्चुअल इमेज भी बन रही है, यानी कि दोनों टाइप की इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी बात, क्या इमेज हमेशा डिमिनिश्ड है? नहीं, इमेज हाईली डिमिनिश्ड से लेकर हाईली एनलार्ज तक बनती है। यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड सेम साइज, फिर एनलार्ज एंड वेरी लार्ज, और लास्ट में आपने देखा कि ये जो है इमेज इन्वर्टेड बनती है 5 केसेस में, लेकिन लास्ट वाले केस में इरेक्ट भी बनती है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यदि है
तो इमेज हर टाइप की बन सकती है। वहां पर एक कॉनकेव मिरर में था, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके बाद अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मैंने बताया कि ये साइड से जो है ये थिक होता है, लेकिन मिडिल से ये क्या होता है, थिन होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज वैसी होंगी इमेज की जैसे कि वहां कॉन्वेक्स मिरर में थी। यानी कि यहाँ जैसे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल थी, इरेक्ट थी और डिमिनिश्ड थी, तो यहाँ पर भी कॉनकेव लेंस में ऐसा ही होगा। दो ही केस होंगे। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखेंगे तो ये डाइवर्जिंग है, तो देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये डाइवर्ज होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होगी, और ऐसे ही 4 रेंज मैंने बनाया। आगे कहीं मिलेंगे नहीं, बैक साइड में यदि इनको इंक्रीज करेंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, अपीयर टू मीट एट फोकस। और ऐसी कंडीशन में इमेज वर्चुअल होगी, अपीयर है, इरेक्ट है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी, और पॉइंट इमेज बन रही है, इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड है, एम वेरी वेरी लेस देन। जब ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि इरेक्ट है तो मैंने यहाँ मोड नहीं लगाया, क्योंकि अपने आप ही पॉजिटिव है। ऐसे यहाँ पर भी मैंने मोड नहीं लगाया, एम ग्रेटर देन बनाया। यदि पॉजिटिव है यानी कि इमेज इरेक्ट है तो आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी एट एंड इंफिनिटी। तो देखिए यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये डाइवर्ज हुई, ऑप्टिकल सेंटर से ये इधर आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसको भी बैक साइड में बढ़ाएंगे और ये बैक साइड में बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी। आपको दिख रही है कि वर्चुअल है, क्योंकि रेज डोंट मीट एक्चुअली, अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, सो इमेज विल बी वर्चुअल। इरेक्ट है और इरेक्ट ये यहाँ डिमिनिश्ड है। तो कॉनकेव लेंस में आपने देखा कि दोनों ही केस में, दो ही केस मिलते हैं, इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में सभी टाइप की इमेज पॉसिबल है। तो ये यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो सब तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको समझेंगे पार्ट 7 में। तो इन सबको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि अब आपको लगता है कि ये समझ में आ गया, लेकिन जब खुद बनाते हैं तो प्रॉब्लम लगती है। तो मेरा ये मानना है कि हर रे डायग्राम को आप बनाइए, हर कंडीशन में इमेज इनसे बनाइए, खुद अपना प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपको एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की क्लास में यहाँ पर एंड है। थैंक यू वेरी मच।